नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव के पहले जबरदस्त सियासत हो रही है। अपने बुलडोजर एक्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार पर विपक्ष लगातार पक्षपात करने का आरोप लगाता रहता है। इन सब के बीच बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर खूब गरजा। कई राज्यों ने भी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपनाया। अगर कोई गंभीर अपराध में आरोपी है या फिर दोषी है तो उसके खिलाफ बुलडोजर से इंसाफ किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना उचित नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति दोषी भी हो तो भी उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ऐसी ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर से तोड़फोड़ के खिलाफ याओं पर कहा कि भले ही कोई व्यक्ति आरोपी हो या दोषी, फिर भी कानून का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस दौरान अदालत ने इस मामले में कुछ दिशा निर्देश जारी करने की भी बात कही है, जिसमें एक्सपर्ट के भी सुझाव लिए जाएंगे। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिराया जा सकता है तो वो उचित तरीका नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का कार्य तभी किया जा सकता है जब वह घर या मकान अवैध हो। इसके लिए भी पहले नोट, फिर जवाब देने और कानूनी उपाय तलाशने का समय और जब ध्वस्तकरण होनी चाहिए तभी यह किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी के खिलाफ ऐसा एक्शन होना उचित नहीं है। इस पर अब यह सवाल बड़ा उठता है कि क्या योगी के बुलडोजर एक्शन पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज।